नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीष कौशिक हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एट जेएनयू कैंसर इंस्टीट्यूट जगतपुरा जयपुर। मुंह का कैंसर भारत में होने वाला सबसे प्रमुख कैंसर है और जिसका मुख्य कारण है तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करना, चाहे वो गुटखा, पान मसाला या बीड़ी, सिगरेट, कैसे भी हुक्का बीड़ी के रूप में हो। पर इसका मुख्य जो कारण है वो है तंबाकू का सेवन और पूरे भारत में ये सबसे मुख्य कैंसर है पुरुषों में, और ओवरऑल भी देखा जाए तो ये मुख्य कैंसर की श्रेणी में नंबर 1 पे आता है। आज हमारे साथ एक पेशेंट है, खैर अब तो मैं इनको पेशेंट नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये कैंसर से क्योर हैं और फॉलोअप में है। राजू राम जी हैं, 33 एज है और बाड़मेर जैसलमेर के रहने वाले हैं ये। और इनका इंटरव्यू बाइट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये अर्ली कैंसर है। नॉर्मली हमारे पास मरीज आते हैं जो कि बाहर गाल पे बड़ा घाव हो जाता है, काफ़ी बार कीड़े पड़ जाते हैं और जहाँ पे बड़ा ऑपरेशन होता है और उनको बॉडी के दूसरे पार्ट से मांस लेके लगाया जाता है, पर शक्ल थोड़ी बदल जाती है, खाने पीने में भी तकलीफ आती है और आउटकम भी, जो सर्वाइवल यानी कि जीने की जो रेट है, दर है, वो काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि एडवांस स्टेज में बीमारी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है कैंसर बीमारी में। राजू राम जी का जो बीमारी था वो काफ़ी शुरुआती चरण में था और शुरुआती चरण में मुंह के कैंसर में जो इलाज है, सामान्य सर्जरी ही एक इलाज है, उसके अलावा रेडिएशन, कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती है। राजू राम जी आज फॉलोअप में आए हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये हमारे पास कब आए थे और हमने इनका क्या इलाज किया और ओवरऑल आज इलाज के कितने दिन बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं और हॉस्पिटल में जब थे तो इनका अनुभव कैसा रहा। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राजू राम माली है। मैं प्रॉपरली बाड़मेर से रहने वाला हूँ और जब मैंने जांचें करवाई, बायोप्सी करवाई जोधपुर एम्स से, तो मुझे कहीं न कहीं डाउट था इसका। तो जिसके बाद मैं यहाँ जेएनयू पहुंचा तो डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मेरा हुआ। 6ठे महीने में मेरा जो है ऑपरेशन हुआ था। अभी मैं फॉलोअप में आ रहा हूँ लगातार और जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे फेस में कहीं पर भी कुछ महसूस नहीं होता और ना ही मुझे खाने पीने में कोई समस्या है और कोई ट्रीटमेंट भी अभी मेरा हाल फिलहाल में कुछ चल नहीं रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, सबकी अच्छा व्यवहार रहा मेरे साथ और इसी की बदौलत है कि मैं रिकवर भी बहुत जल्दी हो गया और अभी सब कुछ नॉर्मल है मेरे साथ। राजू राम जी का जो स्टेज था कैंसर का वो अर्ली स्टेज था, स्टेज 1 था, जिसमें कि एक हमने सामान्य सर्जरी करके ही इनको क्योर किया है। इनको कोई रेडिएशन यानी कि सिकाई भी नहीं दी है, नहीं हमने सुझाव दिया है क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं होती है और ना ही कोई कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चला है। सिर्फ सर्जरी ही इलाज था और सामान्य सर्जरी हो गई है। इनके फेस पे, चेहरे पे कहीं कोई कट का निशान भी नहीं आया है। गले से ही हमने इनका एक मास्क लेके लगाया है तो इनका चेहरा बिल्कुल सामान्य है और इनका जो आवाज़ है वो भी सामान्य रूप से बोल पा रहे हैं। खाना पीना भी अच्छे से, सब चीज़ अपने मुंह से ही खा पा रहे हैं और अपनी जो सामान्य प्रोफेशनल लाइफ और दिनचर्या है वो बिना कोई समस्या के ये जीवन यापन कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि अर्ली स्टेज में इस तरह के परिणाम देने के लिए हमें ये जो इस तरीके के मरीज होते हैं वो मोटिवेट करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा जनता से यही आग्रह रहता है कि पहला तो है कि हम जो ये कैंसर है, मुंह का कैंसर जिसे कि तंबाकू के कारण होता है, उसका सेवन ना ही करें, सबसे अच्छा है। और अगर किसी ने किया है और अगर उसको मुंह में कोई घाव, छाला है जो कि 3 हफ्ते हो गए हैं और सामान्य इलाज से या बिना कोई इलाज के ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने नज़दीकतम कैंसर सर्जन से एक बार ज़रूर मिलें, परीक्षण करवाएं और आगे जिस हिसाब से वो सुझाव देते हैं उस हिसाब से जांच करवाएं, ताकि समय रहते अर्ली स्टेज में ही निदान करके उसका जो उचित इलाज है वो जल्द से जल्द किया जा सके, ताकि जो सर्वाइवल रेट है, जो कैंसर से क्योर होने की जो क्षमता है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और बिना कोई मॉर्बिडिटी के, यानी कि बिना कोई ज़्यादा तकलीफ के या फेशियल चेहरे की डिसफिगरमेंट के। तो
राजू राम जी, एक उदाहरण है कि अर्ली स्टेज में अगर मरीज हमारे पास आता है तो इस तरीके के परिणाम भी हम अचीव कर सकते हैं बिना कोई मॉर्बिडिटी के, बिना कोई एडिशनल ट्रीटमेंट यानी कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। तो बहुत अच्छा लगा राजू राम जी, धन्यवाद आपका और थैंक यू।